जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के दूसरे भाग के परिचर्चा में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि भागवत कथा की महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों हम सुनना चाहते हैं। देखिए, जिनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, उनको ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, या भागवत जी के संपर्क में आते हैं, या किसी से चर्चा होती है और सत्संग का सुअवसर मिलता है। इससे ईश्वर की कृपा हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। कई बार लोग भागवत कथा होने की जानकारी मिलने पर भी जा नहीं पाते हैं, या व्यस्त होने के कारण या अपनी रुचि नहीं होने के कारण उस भागवत कथा का लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो ऐसा आप समझिए कि ऐसे लोगों पर अभी भगवान जी की कृपा यानी भागवत जी की कृपा अभी नहीं हुई है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसके मात्र सुन लेने से ही मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है और हमारी सारी इच्छाएं, जैसे धन धान्य सुख समृद्धि रुपया पैसा जमीन जायदाद, जो भी हमारी इच्छा है सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। सभी को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जो भी हमारी इच्छा है इसके मात्र सुनने से ही भगवान की कृपा के अनुसार हमें मिलना शुरू हो जाता है। यह भागवत कथा सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु जी ने अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को सुनाई थी, जो केवल मात्र 4 श्लोक में ही थी। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने यह भागवत कथा अपने पुत्र श्री नारद जी को सुनाई थी, और उसके बाद श्री नारद जी ने यह कथा श्री वेद व्यास जी को सुनाई थी। वेद व्यास जी का पुराना नाम यानी सर्वप्रथम नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। कुछ लोग द्विपायन भी कहते हैं। जब इन्होंने वेदों का विस्तार किया, उसके बाद ही इनका नाम वेद व्यास हुआ। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन इसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने श्री नारद मुनि से इस बात की चर्चा की। फिर श्री हरि विष्णु जी की प्रेरणा से श्री नारद मुनि ने वेद व्यास जी को भागवत की रचना एवं विस्तार करने की प्रेरणा दी। भागवत महापुराण की रचना करने के बाद ही श्री वेद व्यास जी को मन की शांति मिली। श्री नारद मुनि ने वेद व्यास जी से कहा कि आपने अभी तक जितने भी पुराणों की रचना की है, उसमें से किसी में भी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही है। आप ऐसा कीजिए कि आप एक और ग्रंथ लिखिए, जिसमें आपके द्वारा लिखी हुई सभी 17 ग्रंथों का सार को समाहित कीजिए एवं प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी कीजिए, और उसे श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाना जाएगा। इसमें स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु जी यानी प्रभु श्री कृष्ण का वास होगा, ऐसा श्रीमन नारायण की इच्छा है। आज इस कथा को हम यहीं विराम करते हैं। राधे राधे।